कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में पीएफ निकासी के नियमों में बड़े बदलाव कर दिए हैं। ये बदलाव पहले ही हो चुके हैं। इन बदलावों का मकसद निकासी को आसान बनाना, प्रक्रिया को डिजिटल और तेज करना और साथ ही रिटायरमेंट के लिए बचत को सुरक्षित रखना है। अब सदस्य जरूरत पड़ने पर अपनी जमा राशि का ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें सख्त की गई हैं ताकि जल्दी पूरी रकम निकाल कर रिटायरमेंट फंड खत्म ना हो जाए। तो मुख्य बदलाव क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले है नौकरी छोड़ने पर निकासी। अब नौकरी छूटने के तुरंत बाद आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। बाकी 25% जो हिस्सा है वो 12 महीने की लगातार बेरोजगारी के बाद ही निकाला जा सकेगा। इससे पहले 1 महीने बाद 75% और 2 महीने बाद बाकी 25% निकालने की सुविधा थी। पेंशन यानी ईपीएस निकासी। अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम है तो पहले 2 महीने बेरोजगारी के बाद पेंशन की रकम निकाल सकते थे। अब ये अवधि बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है। इसका उद्देश्य सदस्यों को लंबे समय तक पेंशन का फायदा दिलाना है ताकि वे 10 साल सर्विस पूरी कर मंथली पेंशन पा सके। मेडिकल इलाज के लिए मेडिकल इमरजेंसी में 6 महीने का बेसिक सैलरी डीए या अपना शेयर जो कि कम हो उसे निकाल सकते हैं। ये सुविधा पहले की तरह है, लेकिन ज़्यादातर आंशिक निकासियों के लिए अब कम से कम 12 महीने की सर्विस ज़रूरी है। मेडिकल में कुछ मामलों में छूट हो सकती है। शिक्षा या शादी की बात करें तो पहले 7 साल सर्विस के बाद 50% तक निकासी की अनुमति है। शिक्षा के लिए 3 बार और शादी के लिए 2 बार। अब शिक्षा के लिए 10 बार तक और शादी या परिवार के खर्चों के लिए 5 बार तक निकासी आप कर सकते हैं। इस राशि का प्रतिशत पहले जैसा ही है। अब घर खरीदने की बात करें या बनाने की बात करें तो पहले इसके लिए 5 साल सर्विस या अलग अलग अवधि चाहिए थी। अब सभी आंशिक निकासियों की तरह न्यूनतम 12 महीने सर्विस पर यह सुविधा मिलेगी। घर खरीदने के लिए 90% तक निकासी की अनुमति है। बाकी शर्तें पहले जैसी हैं। कंपनी बंद होने या अन्य विशेष मामलों की बात करें तो अब सभी निकासियों में कम से कम 25% बैलेंस खाते में रखना जरूरी है ताकि रिटायरमेंट के लिए कुछ बचत बनी रहे। कंपनी बंद होने पर भी 75% तुरंत और बाकी शर्तों के साथ निकासी कर सकते हैं। महामारी जैसी स्थिति में 75% या 3 महीने की सैलरी जो कम हो उसे निकालने की सुविधा पहले जैसी है, लेकिन अब प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और डिजिटल है। प्राकृतिक आपदा में भी 12 महीने सर्विस की शर्त लागू है। ये बदलाव ईपीएफओ 3.0 के तहत आए हैं, जिसमें 13 पुरानी कैटेगरी को 3 सरल ग्रुप में बांटा गया है। जरूरी जरूरतें जैसे बीमारी, शिक्षा, शादी, हाउसिंग और विशेष परिस्थितियां। ऑनलाइन क्लेम तेज हो गए हैं। कई मामलों में ऑटो सेटलमेंट हो जाता है। ये नए नियम सदस्यों को जरूरत के समय मदद देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट बचत को बचाने पर भी जोर देते हैं। अगर आप निकासी प्लान कर रहे हैं यानी पैसे निकालना चाह रहे हैं तो अपना यूएएन पोर्टल चेक करें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।